आपने जो सवाल किया बड़ा समसामयिक सवाल है। एक बार एक विद्वान जो किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उन्होंने बोलते बोलते एक बहुत बड़ी बात कही। वो जैन धर्म से बहुत प्रभावित थे, जैन चर्या का पालन भी करते थे, और उन्होंने भाव व्यक्त किया था कि अगर मेरा पुनर्जन्म हो तो जैन कुल में जन्म हो। लेकिन बोलते बोलते वो एक सभा में उन्होंने कहा कि मैं जैन धर्म से तो प्रभावित हूं, जैनों से नहीं। ये एक बहुत बड़ा तमाचा था और हम सबको सोचने के लिए मजबूर करने लगा। जैन धर्म इतना उत्तम धर्म है तो क्या उतनी उत्तमता के साथ जैन धर्म के अनुयायी जैन धर्म का पालन कर रहे हैं, जिससे लोगों के ऊपर एक अमिट छाप पड़े। एक सज्जन ने चर्चा में कहा कि महाराज, मेरे एक मित्र हैं, वो पेशे से एडवोकेट थे और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने कहा, मेरे एक मित्र है, वो कहते हैं जब भी तुम्हारी चर्चा आती है तो तुम जैन मुनियों की चर्या सुनकर हमारा मन रोमांचित हो उठता है और श्रद्धा से नतमस्तक हो उठते हैं, लेकिन तुम जैनियों की चर्या कैसी? ये भी विचारणीय बात। तो जैन मुनि की चर्या के साथ जैन मुनियों की चर्या में जैनों की चर्या भी उत्तम होनी चाहिए। हर क्षेत्र में अपनी चर्या क्रिया के प्रति ध्यान रखना चाहिए और सबसे ज्यादा जरूरत कुलाचार के प्रति प्रतिबद्धता की है। जब तक आप कुलाचार के प्रति दृढ़ नहीं होंगे, तब तक आप अपने जीवन को गौरवान्वित करने में सफल नहीं हो सकेंगे। जहाँ कुलाचार पलता है वहाँ दुराचार दूर हो जाता है। तो मैं सबसे पहली बात कहूँगा कि सभी को अपने कुलाचार के प्रति दृढ़ता रखनी चाहिए। आपने विवाह विधि की बात की। एक जैन श्रावक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो पाणी ग्रहण संस्कार विधि से संस्कारित होकर करता है। पाणी ग्रहण संस्कार आप सबके जीवन का एक मांगलिक संस्कार, और ऐसे संस्कार में बड़ा मंगलमय वातावरण होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि विवाह के संस्कार को अत्यंत विशुद्धि और पवित्रता के साथ संपन्न करना चाहिए, और वह क्वचित पुण्याश्रम में सिद्ध प्रतिमा साक्षी के लिखा है। और आप लोग विवाह में बड़ा आडंबर करते हैं, खर्चे भी करते हैं, अनेक प्रकार के प्रदर्शन पूर्ण कार्य भी करते हैं, लेकिन विवाह विधि की जो सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है पाणी ग्रहण संस्कार, उसमें सबसे ज्यादा उपहास और फूहड़पन देखने को मिलता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार तो सिद्ध प्रतिमा की साक्षी में करना चाहिए, आपने उसकी जगह यंत्र रख लिया, एक बीच का रास्ता निकाल लिया, सिद्ध यंत्र। तो भी उसकी साक्षी में तो विनय होना ही चाहिए। अगर अविनय है तो ये महा असाधना है और इससे महान पाप के भागी होंगे, इसलिए इनका ध्यान रखना चाहिए। मैं झारखंड में था, एक स्थान पर हमारा अचानक प्रवास हुआ। छोटा सा गांव था और वहां की धर्मशाला में उस दिन विवाह था, और गांव में तो सब मिलजुल के रहते हैं। वो विवाह एक साहू परिवार का था, जैन नहीं थे। लोगों को लगा, हमने भी सोचा आज तो विवाह है, शोर शराबे में रात निकालनी होगी, गर्मी का समय है, पर उपाय नहीं था, हमें वहां रुकना था। हम लोग ऊपर थे, नीचे विवाह मंडप था। विवाह हुआ। मैं उस पूरी विवाह की प्रक्रिया को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उनके उस विवाह में जो मूल पानी ग्रहण का संस्कार था, वो इस रीति से संपन्न हुआ जैसे आप लोग कोई विधान करते हो, और सारे लोग उसमें सम्मिलित। कोई शोर नहीं, कोई फुहड़पन नहीं। उस समय सारे बाराती उसमें थे और घराती तो थे ही। आप लोग कहां जा रहे हैं? जिसके लिए आप जाते हो विवाह में, वहीं से गोल हो जाते हो। व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए, उसमें बहुत विशुद्धि की जरूरत है। वो एक संस्कार है, ये गृहस्थ धर्म की दीक्षा विधि है। अग्नि की साक्षी में आप ये काम करते हो। तो किसी के विवाह में सम्मिलित होने को जाओ तो किसी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए जाओ तो रात्रि में विवाह हो तो जाओ ही मत, और आप विद्वानों से कहता हूं कराओ मत।
कोई बोले तो कराते भी नहीं होंगे, कराओ मत, वो भी असाधना है। बहुत पंडित हैं, कोई नहीं कराते, कुछ हो जाते मिल जाते उनको, तो वैसे ही मिलते पंडित भी। और जाओ मत, और दिन में विवाह हो, आप और किसी कार्यक्रम अटेंड करो या ना करो, आप रिसेप्शन को अटेंड करो या मत करो, पर उनके पाणी ग्रहण संस्कार को बिल्कुल मत छोड़ो। उत्तम विधि ये है, उसमें मंगल भावना भाव, सद्भावना भाव, ताकि इस बंधन में बंधने वाली जोड़ी का दाम्पत्य मधुरता के साथ संपन्न। ऐसा सत्प्रयास सबको करना चाहिए, और यदि इनका अनुकरण सब लोग करने लगेंगे तो मैं समझता हूं इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे होंगे।